वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। हम इसके टाइप्स भी लेंगे, एप्लीकेशंस भी लेंगे, यानी पूरा टॉपिक हम एक ही लेक्चर में कम से कम टाइम में फिनिश करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इंडक्टिव इफेक्ट को हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए सिग्मा बॉन्ड towards more electronegative atom in a molecule is called inductive effect। इससे भी सिंपल डेफिनेशन है पोलराइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस और अटैचमेंट ऑफ ए हेटेरो एटम। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कार्बन कार्बन चेन जो है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में दोनों एटम्स एक जैसे रहते हैं, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं, किसी की कम नहीं, तो वहाँ पे पोलराइजेशन का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन अगर हम कार्बन चेन में कोई हेटेरो एटम जोड़ देंगे तो उससे कार्बन चेन में पोलराइजेशन इंड्यूस हो सकती है। इसीलिए हम इस पोलराइजेशन को कहते हैं, जो किसी हेटेरो एटम की वजह से आती है कार्बन कार्बन चेन में, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट यानी इंड्यूस्ड इफेक्ट। क्लियर? अब ये देखो कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए, हमारे पास में अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा तो ये जो बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड होगी बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। इसी तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर होगी, कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर होगी। लेकिन अगर हम यही इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखेंगे, वहाँ के बॉन्ड में, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब ये रहता है कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो क्लोरीन इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा इधर जाएगा, तो इसके ऊपर आएगा पार्शल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पार्शल पॉजिटिव चार्ज। यानी यहाँ पे ये बॉन्ड जो ये पोलर बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पोलराइजेशन हो गई। इसी तरह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड बनाएंगे तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी मोर टुवर्ड्स क्लोरीन दैन टुवर्ड्स कार्बन। तो क्लोरीन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब अगर हम एक कार्बन कार्बन चेन लेंगे सिंपली, ये कार्बन कार्बन चेन में कोई भी एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींच सकता, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्योंकि ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। लेकिन अगर इस चेन में हमने कोई सपोज एटम डाल दिया, हेटेरो एटम डाल दिया वाई, ये वाई कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इट मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। और टेंडेंसी कब बढ़ती है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, या पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और नेगेटिव चार्ज अगर किसी एटम पे आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसीलिए अगर मैं तीन स्पीशीज़ लूँगा, ए पॉजिटिव, ए न्यूट्रल और ए नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ए न्यूट्रल, और ए न्यूट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ए नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर समझ आया? अब हम लेते हैं दो कार्बन चेन्स। एक कार्बन चेन ये लिया मैंने, दूसरा ये, एक के साथ में जोड़ दिया मैंने Z, जो कि कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पे Y, जो कि कार्बन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब मैं Z और C का बॉन्ड देखता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा? Z इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, मोर ज़्यादा खींचेगा। तो ये जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, जबकि इस कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, ये वाला बॉन्ड, ये तो पहले न्यूट्रल बॉन्ड था। यहाँ पे न्यूट्रल मीन्स यहाँ पे किसी भी कार्बन पे ना डेल्टा पॉजिटिव था ना डेल्टा नेगेटिव। लेकिन इसकी वजह से इस कार्बन पे जब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। सो देयर विल बी शिफ्ट ऑफ दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स दिस कार्बन, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 से दूर जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया था इस डेल्टा की वजह से, डेल्टा पॉजिटिव की वजह से। इसके बाद में इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, लेकिन छोटा सा डेल्टा पॉजिटिव, यानी डबल डेल्टा पॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसका मतलब
यहाँ पे अगर कंपैरिजन करेंगे तो इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये अपनी इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था सपोज, अब इस पे डेल्टा 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 पॉजिटिव, यानी छोटा सा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई और कार्बन का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगी टुवर्ड्स कार्बन, वाई पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा। तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगी इस कार्बन की तरफ, तो इस पे आएगा छोटा सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, तो इस पे आएगा डेल्टा 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 नेगेटिव चार्ज, यानी छोटा सा। जितने डेल्टा ज़्यादा उतना चार्ज कम, ये याद रखना। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 डेल्टा लूँगा, एक लूँगा मैं डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा 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 पॉजिटिव, तो ये जो है ना ये बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो इसका मतलब हेटेरोएटम दो तरह के हो सकते हैं, या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा तो डेल्टा नेगेटिव उस पे आएगा और कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, या तो फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन चेन के साथ क्लोरीन जोड़ दूँ, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। अगर मैं सिलिकॉन जोड़ दूँ कार्बन के साथ में तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव। ठीक, और ये जो पोलराइजेशन है ये धीरे धीरे करके इस चेन में फैल जाती है। इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, यानी पोलराइजेशन इंड्यूस की गई, इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे हमने देखा 2 टाइप का रहता है। एक जो ये वाला इफेक्ट है इसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यानी जो अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे क्लोरीन। और अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया, इसमें जोड़ दिया, यानी ऐसी स्पीशी है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट, यानी ये भी इसमें इंड्यूस करता है पोलराइजेशन, लेकिन प्लस आई इफेक्ट कहते हैं इसको, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से आता है प्लस आई इफेक्ट। अब ये जो 2 टाइप्स के इफेक्ट्स हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट आता है बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और माइनस आई इफेक्ट आता है, यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट आता है चेन में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स। प्लस आई इफेक्ट अगर हम कंपेयर करेंगे स्पीशीज़ का, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है ओ नेगेटिव, उसके बाद में सी ओ नेगेटिव यानी सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, उसके बाद एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल में भी टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल ग्रुप, और उसके बाद में आती है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बारी। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाता है ट्राइटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना ये स्टैंडर्ड माना जाता है, CH बॉन्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, इसको हम 0 पकड़ते हैं। ठीक है, यानी इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रही तो माइनस आई इफेक्ट, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रही तो प्लस आई इफेक्ट। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स जो हैं वो दिखाते हैं कौन सा इफेक्ट, माइनस इफेक्ट। फॉर एग्जांपल NF3 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो ये दिखाएगा कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और सबसे ज़्यादा इसी का रहता है। उसके बाद में NH3 पॉजिटिव का, उसके बाद में NO2 का, ये याद रखना, उसके बाद में CN का, उसके बाद में SO3H का, उसके बाद में एसिड क्लोराइड यानी C डबल बॉन्ड OCl, उसके बाद में एल्डिहाइड ग्रुप का, उसके बाद में कीटो ग्रुप, उसके बाद में फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड ग्रुप का, फिर हाइड्रोक्साइड ग्रुप का यानी OH ग्रुप का, उसके बाद में फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग अगर अटैच है, और लास्ट में आता है हाइड्रोजन का। देखिए यहाँ पे भी लास्ट में हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लास्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक्चुअल में स्केल है या स्टैंडर्ड मानूंगा मैं 0, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रही तो माइनस आई इफेक्ट, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रही तो प्लस आई इफेक्ट। क्लियर यहाँ तक? अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स, जैसे कार्बन और दूसरे हेटेरोएटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आती है उसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होता है।
और ये परमानेंट इफेक्ट है, यानी ये क्योंकि हेटेरो एटम अटैच रहता है चेन में कार्बन कार्बन चेन के साथ, तो ये जब तक वहाँ पे है तब तक ये परमानेंटली ये इफेक्ट है। और तीसरी बात, ये ऑपरेट करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स पे ये ऑपरेट नहीं करता। यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होती है इन वन डायरेक्शन। जैसे हमने उधर देखा, हमने हेलोजन अटैच किया फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, डबल डेल्टा पॉजिटिव एंड सो ऑन, ऐसे किया था हमने। तो ये वन डायरेक्शन में होता है इफेक्ट, यानी यहाँ पे शिफ्टिंग होती है टुवर्ड्स राइट, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स लेफ्ट, शिफ्टिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं, ये कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होते, पार्शली शिफ्ट होते। क्लियर? यहाँ पे ये पोलराइजेशन करते इन वन डायरेक्शन। और पांचवी बात आप याद रखना, ये अप टू 3 कार्बन चलता है, यानी कार्बन नंबर 1 2 3 यहाँ तक ये चलेगा, इसके बाद में ये ऑपरेट नहीं करता, ना ही हम इस इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। क्लियर? छठी बात ये याद रखना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा मूव होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव इट्स ऑर्बिटल, ये बात याद रखना। क्लियर? अब हम आते हैं एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशन पार्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन पे जब 3 बॉन्ड होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, या कार्बन पे सिंपली अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायंस रहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए जो इनको इलेक्ट्रॉन्स देगा या नेगेटिव चार्ज देगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा, जो इनसे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा वो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। सो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या मैं बोलूँगा वो ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट दिखाए वो इसको स्टेबलाइज कर सकता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, क्योंकि स्टेबिलिटी कम होगी अगर इसके साथ में हमने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स जोड़ दिए। वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स इसको और कंगाल करेंगे, ऑलरेडी कंगाल है। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप दिखाते हैं माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप्स अगर इसके साथ अटैच कर दिए तो वो इसको डिस्टेबलाइज करेंगे और स्टेबिलिटी इसकी बढ़ाएंगे नहीं। क्लियर? तो एग्जांपल्स में देखते हैं हम, हमारे पास में एक मिथाइल कैटायन है, दूसरा यहाँ पे अल्काइल कैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन। देखिए अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी इसमें जो आग लगी है थोड़ा सा पानी डाल देंगे, यहाँ पे 1 बकेट डाला तो यहाँ पे 2 बकेट पानी डाला इसमें, इसने इसको थोड़ा ठंडा और कर दिया, यहाँ पे 3 बकेट डालेंगे। तो सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पे हो जाएगा? ये यहाँ पे आग तो लगी है इसमें, यहाँ पे कोई इसको स्टेबल करने वाला नहीं है, ये इसको स्टेबल करेगा, ये ज़्यादा स्टेबल करेगा या ये ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी दिस, क्योंकि यहाँ पे 3 आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप्स हैं, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे कोई नहीं। अब चलते हैं आगे। अगर हम ट्राइटियम जोड़ देंगे, यानी कार्बोकैटायन है उसके साथ में 3 ट्राइटियम ग्रुप्स हैं, और यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम ग्रुप्स, यहाँ पे 3 प्रोटियम ग्रुप्स, तो हमने अभी देखा कि ट्राइटियम का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू ड्यूटेरियम एज़ कम्पेयर टू प्रोटियम। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो ये हल्का सा कम हो जाएगा, थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी। क्लियर? तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर दिस, फिर दिस। उसके बाद में और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक कार्बोकैटायन है, उसके साथ में NO2 ग्रुप है, दूसरे के साथ में CN ग्रुप है। ठीक है, NO2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू CN, जैसे हमने पीछे देखा। तो ये स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर, या मैं बोलूँगा माइनस आई इफेक्ट। तो NO2 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी को कम करेगा, जबकि CN का माइनस आई इफेक्ट इसके कंपैरिजन में कम है, यानी ये ज़्यादा नहीं खींचेगा, ज़्यादा जुल्म नहीं करेगा इस पर। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे CH3 CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, इसमें देखो ये
sp2 कार्बन है, ये sp कार्बन है और ये है s कार्बन। मान लीजिए तीनों कार्बोकेटायन है कार्बन के, तीनों के साथ में एक एक कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू दिस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर रहता है। इसका एस कैरेक्टर 50%। कहाँ गया ये हाँ, यहाँ पे भी इसके साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका एस कैरेक्टर 100%, इसका 50%, इसका 33%। तो एस कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर स्पीशी की ज़्यादा हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स चाहते ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, जबकि ये तो बेचारा पहले से ही कंगाल है। तो इसका मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इसको बेचारे को और कंगाल करेगा, और कंगाल होगा तो ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल कौन होगा ज़्यादा? जहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर? अब आते हैं इन दो पे। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 ये कार्बोकेटायन है, ये CH2 के साथ में CH2 और ये Cl जुड़ा हुआ है। ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, इतना तो मालूम है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है। लेकिन इस अल्काइल ग्रुप के साथ में यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा। यानी ये अगर 100% इलेक्ट्रॉन को उधर पुश करता है, ये 50% करेगा। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं, ये जो आप मैं बोल रहा हूँ 50-100, ये एग्जैक्ट नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये देता है इलेक्ट्रॉन, जबकि ये देता लेकिन इसको यहाँ पीछे से कोई और भी खींच रहा है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे पाएगा। ये देगा लेकिन कम देगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल करेगा इसको, ये कम स्टेबल। इसने मान लो 1 बकेट पानी मारा इस आग पे, इसने आधा ही बकेट मारा, तो इससे ज़्यादा फायदा होगा, इससे स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। क्लियर? दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनियन। कार्बनियन मीन्स कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा ये, और 3 बॉन्ड्स होंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि नेगेटिव चार्ज कितना कम होगा। नेगेटिव चार्ज कम होगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स से। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप्स को हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स, ठीक है। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पे जोड़ दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ा देगा। यानी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स अगर हमने इस पे जोड़ दिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ा देंगे, उससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? तो आपको याद रखना है जितने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स ज़्यादा होंगे कार्बनियन के साथ, उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे CH3 CH2 Cl और यहाँ पे CH Cl2 है। इसके साथ में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग 2 ग्रुप्स हैं, इसके साथ में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग 1 ग्रुप, इसके साथ कोई नहीं। तो यहाँ पे ये विड्रा कर रहे हैं इससे नेगेटिव चार्ज, तो इसको ज़्यादा स्टेबल करेंगे, ये कम थोड़ा सा स्टेबल करेगा, ये तो स्टेबल करेगा ही नहीं क्योंकि इसके साथ में है ही नहीं कोई। इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 है, CH3 CH2 नेगेटिव है, यहाँ पे CH3 2 ग्रुप्स हैं। तो CH3 ग्रुप्स यानी अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहते हैं, इस पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ये और बढ़ा रहे हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का बोझ, तो इससे इसको ये अनस्टेबल कर देंगे, ये थोड़ा अनस्टेबल करेगा। यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो ये दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बनियन को अनस्टेबल करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स स्टेबल करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे CH2 नेगेटिव फ्लोरीन है, यहाँ पे CH2 नेगेटिव यानी कार्बनियन के साथ में CH2F है, यहाँ पे कार्बनियन के साथ में CH2F। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा नेगेटिव चार्ज को, तो स्टेबल करेगा थोड़ा। ये भी स्टेबल करेगा लेकिन ये इससे दूर है तो ये कम स्टेबल करेगा। यानी ये इसको फूंक मार रहा है, इस पे आग लगी हुई है, इस पे फूंक मार रहा है नज़दीक से, ये दूर से मार रहा है, ये और दूर से मार रहा है। तो ज़्यादा फूंक किसकी असर करेगी? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो याद रखना जब भी आपको ये इफ़ेक्ट्स का देखना होगा ना, किसका इफ़ेक्ट ज़्यादा चलेगा, सबसे पहले देखना डिस्टेंस, उसके बाद में देखना नंबर ऑफ ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स,
उसके बाद में पावर ऑफ ग्रुप, पावर हमने देखा उधर, हमने क्लासिफाई किया इनको ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में ये कार्बन यानी 3, देखिए यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला जो है इसके साथ में ये है sp3, ये है sp2, और ये वाला जो है ये sp कार्बन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि इसमें s करेक्टर 50% है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन विड्रा ज़्यादा करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि ये कार्बन खुद चाहता है इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी तरफ, फिर इस पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये हम लास्ट पे डिस्कस करें, लास्ट वाला टॉपिक है, सॉरी लास्ट वाला एग्जाम्पल है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए एक एसिड है, एसिड वीक एसिड, जब डिसोसिएट होता है ये बनाता है एक कंजुगेट बेस प्लस देता है प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है कि ये कितना जल्दी टूट जाता है, यानी आयोनाइजेशन ऑफ एच, और कितना टूटता है। जितना ये ब्रेक होगा उतने H पॉजिटिव आयोन्स ज़्यादा निकलेंगे, प्रोटॉन ज़्यादा निकलेंगे, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka होगा, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव यानी कंजुगेट बेस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल एसिड स्पीशीज, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन जितनी यहाँ पे कम रहेगी उतना एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा रहेगी उतना यहाँ पे एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव यानी कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा कि इसके साथ में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स कितने, यानी माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप्स कितने। सो माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइजेस दिस A नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एसिड है RCO नेगेटिव, COH, ये जब टूट जाता है ये बनाता है RCO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H पॉजिटिव। ये तो प्रोटॉन है, दे दिया इसने। ये कब देगा, ये जब इसका नेगेटिव स्पीशी यानी कंजुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबल कब हो जाएगा, जब इसके साथ में माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स होंगे। अगर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स हो गए तो उसको नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगी, अनस्टेबल कर देंगी। अगर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स होंगे वो नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। यहाँ तक तो समझ में आया। अब और एक चीज़ याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में याद रखना फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसके बाद में एराइल एसिड्स, ठीक है, एराइल जो रहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में एलिफेटिक रहते हैं। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। अब आते हैं यहाँ पे फॉर्मिक एसिड HCOH, CH3COH, CH3CH2COH, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, मैं बोलूँगा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्यों, क्योंकि इसके साथ में ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना विड्राइंग, लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है CH3, और इसके साथ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो एसिड के साथ में अटैच रहते हैं ना, ये एसिड की स्ट्रेंथ कम करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ा देती हैं। तो फिर यहाँ पे बताओ, यहाँ पे CH3COH है, CH2COH, यहाँ पे Cl2 है, CH यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यहाँ पे कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, फिर ये, जिसके साथ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स, उसके बाद ये, फिर ये। इनमें बता, इन दोनों में, इन तीनों में, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यहाँ पे भी डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, यहाँ पे 2 1 0 था लेकिन डिस्टेंस नंबर तो सेम है। अब आते हैं पावर पे। पावर सबसे ज़्यादा इसका रहता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर, ये माइनस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाता है, फिर ये CN, फिर Cl। तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर, सिंपली देखना एसिड में माइनस का इफेक्ट वाले ग्रुप्स कितने हैं, कितने पावरफुल हैं, कितने दूर हैं, ये चीज़ याद रखना।
उसके बाद में हम लास्ट वाला जो आएंगे यहाँ पे एग्जांपल एप्लीकेशन, वो देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स। एमाइन्स पे जो नाइट्रोजन, एमाइन्स में जो नाइट्रोजन रहता है उसके ऊपर रहती है लोन पेयर, और इस लोन पेयर की वजह से ये लिविस बेस बन जाता है। अब अगर हम एक अमाइन वाटर में डालेंगे तो वाटर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक है, और अमाइन जो रहते हैं वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से एक प्रोटॉन निकालता है और ये बन जाता है RNH2 के बदले RNH3, और यहाँ से प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और पीछे रह जाता है OH नेगेटिव, यानी ये बेस, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये एसिड इसने प्रोटॉन दिया, और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद में इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन आया तो ये बन जाता है कंजुगेट एसिड। जितना ये प्रोटॉन को या इस पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा बर्दाश्त करेगा, उतना वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा वाटर से, यानी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। सो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंजुगेट एसिड। और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे जो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से वाले ग्रुप्स दिखाते हैं, जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ याद रखेंगे कि जिस बेस में प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स ज़्यादा होंगे वो और ज़्यादा पावरफुल होंगे, वो वाला बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं अमोनिया और इसका। यहाँ पे देखिए अमोनिया में लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इसमें प्लस आई इफेक्ट वाला ये ग्रुप है CH3। सो ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा। अब यहाँ पे CH3NH2 और यहाँ पे CH2NH2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे Cl अटैच है, इधर से ये विड्रा कर रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो ये मान लो, ये अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा है, ये अगर 90% इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये करेगा 50%, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट। अगर प्लस वाला होता, सिर्फ प्लस वाला, तो स्टेबिलिटी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम। अब यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर भी लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर दे सकता है, ये भी, लेकिन ये वाला NH2 जो sp3 है, यानी एस करेक्टर है 25%, ये sp2 नाइट्रोजन है 33% एस करेक्टर, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन sp यानी 50% एस करेक्टर। एस करेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर ज़्यादा, डोनेटिंग पावर कम। तो सबसे ज़्यादा डोनेटिंग पावर किसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो फिर बेसिसिटी भी सबसे ज़्यादा इसकी होगी। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे इन दोनों पे, ये जो है ये वाला यहाँ पे sp3 नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये sp2 नाइट्रोजन। बताओ, आप खुद ही बताओ कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये sp3 वाला है ना। तो ये था आज का इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।